So good morning my dear student. Today we are going to start one new exercise. Exercise 1.6. Exercise 1.6 today we start and some formula है ना, कुछ फार्मूले हमने लिखे. जस्ट यू राइट डाउन, आप इनको लिख लीजिएगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम लोग इन फार्मूलों का यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फार्मूले क्या है. जैसे पहला फार्मूला है एन. एन क्या यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट को. पहले इसे समझिए. एन जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं. 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 लाइक दैट. तो एन ए यूनियन बी यानी एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उस सेट के अंदर है. कौन सा सेट? ए यूनियन बी के अंदर. तो कंडीशन ये है पहली कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. अब इसको समझने के लिए कि ये कैसे बन गया मैं एक दो को एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी आप अपने आप भी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आया. तो आप इसको वेन डायग्राम से अगर समझें तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि अगर मैं एक ये यूनिवर्सल सेट है आपका, ये ए है और ये आपका बी है. बात समझना जरा. देखिए अगर मैं मान लूं कि इसमें x है, y है और यहाँ पर कॉमन में क्या है? z है और यहाँ a है और ये b है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एन ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट a में कितने हैं तो आप कहोगे 3 एलिमेंट है. 1 2 3. क्लियर. और अगर मैं पूछूं कि b सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है तो आप कहोगे इसमें भी 3 है. अगर मैं बोलूं टोटल कितने होंगे, एन ए प्लस एन बी कितना होगा तो आप कहोगे 6 होंगे. राइट. ठीक. अब अगर मैं बात करूं कि एन ए यूनियन बी में कितने होंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले ए यूनियन बी पता करना होगा. तो ए यूनियन बी जरा देख लेते हैं. ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी मीन्स ऑल एलिमेंट्स ए और बी के, बट नॉट रिपीट. तो आप लिखोगे एक्स होगा, y होगा, z होगा, a होगा और b होगा. बात आ रही समझ में? क्योंकि z 2 बार तो आएगा नहीं. तो कितने हो गए? a1 2 3 4 5. इट मीन्स दैट इज ए 5. अब देखिए कि जो फार्मूला बना है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन यहां पे तो 5 आ गया और अगर मैंने इन दोनों को प्लस किया तो मुझे क्या मिला? 6. यानी कि ये किस कब आ सकता है 5? जब 6 में 1 को क्या कर दें हम लोग? माइनस कर दें. अब देखिए 1 कहां से आया था? ये देखो 1 एलिमेंट कहां पे है? ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो केवल एक ही एलिमेंट था. वो कौन सा था? z. यानी कि हम कह सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज ए 1. बात आ रही समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि अब अपनी फॉर्मूला क्लियर हो गया कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है? एन ए होता है प्लस एन बी होता है और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है. बात आ रही समझ में? सिमिलरली जैसे मैंने ये आपको दिखाया करके, सिमिलरली यू कैन प्रूव सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. ऐसे ही किसी आप सेट को लेट कर लीजिएगा. ए कोई सेट जैसे मैंने लेट किया कि ए में क्या है? एक्स वाई जेड है, बी में क्या है? जेड ए बी है और मैंने ये सॉल्व किया. ऐसे अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ सी भी है मान लेते हैं. चलिए एक और कर लेते हैं. और यहाँ सी भी है. तो सी के लिए मैं जेड को यहाँ लिख के और ये बना देता हूँ सी. समझ लेना जरा, है ना. ये सी हो गया आपका. और सी में आपने और डाल दिए क्या? डी और ई और है. क्लियर. देखिए अब अगर हम देखो एन ए तो हमने बताया आपको 3 है और एन सी भी आपके पास एक सी है सेट, उसमें भी 3 एलिमेंट है. राइट. अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं कि पहले मैं निकालूं एन ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में क्या चीज कॉमन है? जेड, यानी कि 1 एलिमेंट होगा. ऐसे ही एन बी इंटरसेक्शन सी में क्या है कॉमन? इसमें भी 1 है. ऐसे ही आप एन ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तब भी क्या है? 1 एलिमेंट. राइट. आप और भी नंबर ले सकते हो.
और अगर तीनों की बात करें कि तीनों में क्या है, तो आप बोलोगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C दैट इज आल्सो बी 1। बात आ रही समझ में? सभी में 1 1 कॉमन हो गया। अगर तीनों की बात करें तो तीनों में भी 1 ही तो कॉमन है। अब देखते हैं, अपने फार्मूले में चलते हैं। फार्मूला क्या कहता है कि NA यूनियन B यूनियन C, NA यूनियन B यूनियन C की बात क्या करता है? अब अगर A यूनियन B यूनियन C लिखेंगे तो सभी एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, मगर कोई भी रिपीट नहीं हुआ। रिपीट होने वाला कौन है? केवल Z है। तो कितने एलिमेंट होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7। यही आएगा ना? ठीक। अब अगर हम लोग सेपरेट में चलते हैं, Na प्लस NB प्लस NC करते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए Na प्लस NB प्लस NC की अगर हम लोग बात करें तो ये पार्ट मेरा कितना आएगा? देखिए Na कितने थे? 3 3 सभी में थे, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितने हो गए? 9 हो गए। बात आ रही समझ में? लेकिन यहाँ तो 7 ही थे, अभी 9 हो गए, इसका मतलब इसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए कोई भी कॉमन चीज, जैसे मैं कहूँ कि ये जब आपने A लिखा C लिखा तो ये पार्ट आपका क्या हो गया? डबल टाइम्स हो जाएगा। B और C का लिखा तो फिर ये पार्ट आपका डबल टाइम्स हो गया, है ना? और ऐसे ही आपने जब A और B को लिखा तो ये पार्ट आपका डबल हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो डबल पार्ट हो रहे हैं उनको मुझे क्या करना होगा? कॉमन वाले माइनस करने होंगे। यानी NA यूनियन B, यानी ये 1 था, फिर B एक एक बार जितना पार्ट था कॉमन वो सब हमने हटा दिया जो दोनों में गए, A इंटरसेक्शन B का, B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C, इनको हटा दिया। अभी जो ये पार्ट बचा, ऐसा मुझे पार्ट इसमें प्लस करना होगा जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन इतना पार्ट हो रहा है, और इसमें क्या है? 1 एसेट, तो प्लस 1 हो जाएगा। ये कितना आ गया? 7 आ जाएगा। बात आ रही समझ में? तो ऐसे आपका ये प्रूव हो गए। तो सिमिलरली अदर्स भी हैं, तो आप क्या करें, ये जो रिजल्ट है, ये फार्मूले आप इनको नोट कर लीजिए, हम लोग एक्सरसाइज में डायरेक्ट यूज करेंगे। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 1.6, और इसका पहला क्वेश्चन है कि nx इक्वल टू 17, ny इक्वल टू 23 और x यूनियन y इक्वल टू 38 गिवन है। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द nx इंटरसेक्शन y, इसका मतलब x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे। तो देखिए हमें फर्स्ट फार्मूले का ध्यान आ गया कि ये फार्मूला इसके लिए कैपेबल है, अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये दोनों मालूम है और ये भी मालूम है, केवल वो निकालना है। तो हम किस फार्मूला का यूज करने वाले हैं कि nx यूनियन y इक्वल टू क्या आ जाएगा? nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। इसलिए फार्मूले बहुत जरूरी हैं, फार्मूले आपको याद करने हैं और आप उनको एक जगह लिखेंगे नोट कॉपी में, नोटबुक में, और बार बार आपको उनको रिपीट करना है। तो इसकी वैल्यू कितना है? 38 है। nx आपको 17 मालूम है, ये 23 आपको गिवन है, और क्या निकालना है? x इंटरसेक्शन y। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इंटरसेक्शन y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 38 माइनस, और ये आपका बनना है 2, और ये आ गया 40। बात आ रही समझ में? ये आ गया आपका ये प्लस का, ये माइनस का, सॉरी। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो आपका x इंटरसेक्शन y यानी कि 2 एलिमेंट होंगे, वो दोनों में कॉमन रहे होंगे, है ना? तो ये बात क्लियर, अच्छे समझ में आ गया। चलिए ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ x एंड y आर 2 सेट सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो कह रहा है x नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y, x यूनियन y में कितने एलिमेंट है? 18 है। फिर कह रहा है x हैज एलिमेंट, यानी x में कितने हैं? 8 एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक। एंड y हैज 15 एलिमेंट, और y में कितने? 15 एलिमेंट्स हैं। सो हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y? देखिए सेम क्वेश्चन हो गया, यही है, हाउ मेनी एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y।
सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे क्या कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू क्या होता है, ये आपका आएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए नहीं सॉरी ये एक्स है ना, एक्स वाई एंड एक्स यूनियन वाई। डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू रख देंगे। तो एन एक्स की वैल्यू क्या है 8 है, ये आपकी 15 हो गई और ये 18 हो गई। तो ऐसे आपको कितना आ जाएगा 8 और 15 और 8 23 और माइनस का 18 तो दैट इज ए 5। तो आपका आंसर आ गया x इंटरसेक्शन y। तो इस वाले में कॉमन एलिमेंट कितने रहे होंगे 5 रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आपके 2 क्वेश्चन हो गए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिफोर दैट यू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 क्वेश्चन में 3rd नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ग्रुप ऑफ 400 पीपल जिसमें से 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, सो हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए एंड का मतलब यहाँ क्या होता है, एंड का मतलब हमेशा इंटरसेक्शन से लेना है और ओ आर और लिखा, जैसे अगर यहाँ लिखा होता हिंदी और इंग्लिश तो वो आपका होता है यूनियन, और एंड लगा होगा तो क्या होगा इंटरसेक्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है 400 पीपल ग्रुप है, उसमें कितने लोग हैं 400 है। इट मींस हम लोग हिंदी को हम लोग H से इंडिकेट कर देते हैं और हिंदी है और आपकी इंग्लिश है, और इंग्लिश को हम लोग E से इंडिकेट कर देते हैं। अब इसमें करें कि नंबर ऑफ पीपल इन ग्रुप, ग्रुप किसके लिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों का ग्रुप है जिसमें 400 पीपल हैं। फिर हिंदी के लिए 200 कैन स्पीक इंग्लिश है ना हिंदी, एंड 250 कैन स्पीक हिंदी। NH इज गिवन 250 और NE कितना गिवन है, इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं वो 200। याद आ गया समझ में। फिर पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड आ गया, इसका मतलब है मुझे इंटरसेक्शन निकालना होगा, ध्यान रखना है यहाँ पर। एंड का मतलब कुछ स्टूडेंट इसको यूनियन से ले लेते हैं, कहते यूनियन निकालना, नहीं, यूनियन इज गिवन इन योर क्वेश्चन। तो डायरेक्ट इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे NH इंटरसेक्शन E इक्वल टू NH यूनियन E प्लस NH, मैंने उल्टा लिख दिया फार्मूला, NH प्लस NE माइनस NH यूनियन E। ठीक, इस फार्मूले का यूज, कौन सा ये फार्मूला, अभी देखो फर्स्ट फार्मूला ही चल रहा है अपना। तो NH कितना है यहाँ पर 250 प्लस NE कितना है 200 और ये अपना 400, तो ये कितना आ गया 450 माइनस 400 सो 50। तो 50 पीपल ऐसे हैं जो दोनों चीजें बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कह रहा है S and T are two set such that S has 21 एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि S, एक S में 2 सेट हैं जिसमें S में 21 एलिमेंट हैं, और S and T are two sets such that S has 21 और T has 32, यानी कि NT इक्वल टू 32 एलिमेंट। एंड S इंटरसेक्शन T में कितने हैं, इसमें आपके 11 एलिमेंट, सभी एक जैसे ही क्वेश्चन है ये चारों। हाउ मेनी एलिमेंट हैज S यूनियन T, S यूनियन T, यानी कि NS यूनियन T आपसे पूछ रहा है, तो क्या बन जाएगा NS प्लस NT माइनस N
एस इंटरसेक्शन टी, सिंपल फार्मूला। तो ये कितना आ गया 21 आ गया भाई, ये 32 हो जाएगा और ये इसमें -11 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 53 -11, देयरफॉर यहाँ आ गया आपका 2 और 5 - 1 कितना हो गया 4। सो ऐसे हो गया आपके क्वेश्चन, सिंपल है। चाह देखो 4 क्वेश्चन जो थे स्टार्टिंग के 1 to 4 सभी एक जैसे ही हैं। ठीक, मिलते और 4 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नंबर 5 देखो, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x एंड y आर टू सेट सच दैट x हैज 40 एलिमेंट एंड x इक्वल टू 40 एलिमेंट एंड x यूनियन y इज गिवन 60 एलिमेंट यानी n x यूनियन y इक्वल टू 50 एलिमेंट 60 एलिमेंट and x intersection y is given and n x intersection y is given 10 element, then find n y। सिंपल क्वेश्चन है ना। अभी हम लोग फर्स्ट में ही घूम रहे हैं तो लगा देते हैं फार्मूला क्या कि n x यूनियन y इक्वल टू n x प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, और यहाँ पर यूनियन अपना कितना है 60 और एन एक्स क्या है 40, एन वाई मुझे नहीं मालूम, निकालना है, और इंटरसेक्शन आपका 10 है। तो 10 इधर आए, 10 को सॉल्व कर लेंगे तो एन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस का 30 इक्वल टू 30। तो आपका ये आंसर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी। देखिए कॉफी के लिए हम लोग सी को दिखा देंगे और टी के लिए कॉफी है उसको अपन सी से दिखा देते हैं। कॉफी है ना, हाँ, कॉफी के लिए सी इंडिकेट कर दीजिए और टी के लिए आप टी लिखेंगे। तो इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, देखो ग्रुप की बात हो रही यानी कि एन सी यूनियन टी इज गिवन 70 पीपल, नंबर 1, एंड 37 लाइक कॉफी, एन सी इक्वल टू 37 लाइक कॉफी, एंड 52 लाइक टी, 52 लाइक टी, एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। ठीक है, सो हाउ मनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। देखो एंड आ गया ना, एंड का मतलब ही क्या है इंटरसेक्शन, ये आपसे पूछा गया। तो फिर से वही अपना रटा रटा ऐसा, तो आप बिल्कुल रट गए क्वेश्चन। ये एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन और सी यूनियन टी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन नंबर ऑफ पर्सन इन लाइक टू कॉफी इज 37 एंड नंबर ऑफ पर्सन लाइक टू टी 52 एंड इंटरसेक्ट यूनियन इज गिवन इन टोटल ग्रुप में कितना 70%। सो 5 और 3 8 यानी कि 89 माइनस 70। सो हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ 19 पीपल, 19 पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी। तो ऐसे अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बिफोर दैट यू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग। ठीक है, 7th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और इंटरेस्टिंग भी है, कुछ सीखने को मिलेगा। करें इन ए ग्रुप 65 पीपल। देखिए ग्रुप है और 65 पीपल हैं जिसमें कुछ लोग क्रिकेट और कुछ लोग टेनिस को पसंद करके हैं। तो क्रिकेट को हम लोग सी से इंडिकेट कर देते हैं और टेनिस को टी से। तो एन और ये ग्रुप है तो सी यूनियन टी इक्वल टू 65 पीपल और 40 लाइक क्रिकेट यानी एन सी इक्वल टू 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। क्रिकेट एंड टेनिस मीन्स इंटरसेक्शन कितने 10।
10 लोग ये दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो टेनिस तो पसंद करें लेकिन क्रिकेट को पसंद ना करें। ठीक है ना, टेनिस को पसंद करें लेकिन क्रिकेट को पसंद ना करें, ऐसे कितने लोग हैं। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था, व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ ए माइनस बी। एलिमेंट विच दोज एलिमेंट बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। ए के वो एलिमेंट जो बी में बिलोंग्स ना करते हो, बात समझिए। ए के वो एलिमेंट्स जो ए में तो हैं लेकिन बी में ना हो, बात आई समझ। ए माइनस बी का मतलब यही था, एलिमेंट दोज एलिमेंट belongs to A but not belongs to B। A के वो एलिमेंट जो A में तो हो लेकिन B में ना हो, तो A माइनस बी, यानी कि हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि N और T माइनस C बताइए आप, जो टेनिस को पसंद करते हो लेकिन क्रिकेट को पसंद ना करते हो, पहला चीज। और आपसे पूछा गया दूसरा नंबर ऑफ, दूसरी कंडीशन क्या है, दो क्वेश्चन है आपसे। एंड हाउ मनी लाइक टेनिस, इसमें टेनिस को कितने लोग पसंद करते हैं। तो देखा, टेनिस के लिए तो अपना सिंपल सा फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे, एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो ये कितना 65 हो गया, ये 40 गिवन है, ये मुझे निकालना है, और ये आपको 10 गिवन है। तो ऐसे आपका पर्सन लाइक माइनस 30 हो जाएगा और ये आ जाएगा 35, यानी एन टी इक्वल टू 35। कितने लोग पसंद करते हैं टेनिस को, 35 लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि एन टी माइनस सी, ऐसे लोग जो टेनिस को पसंद करते हो लेकिन क्रिकेट को पसंद ना करते हो। देखिए 35 लोग हैं ना जो टेनिस को पसंद करते हैं, कॉमन इसमें कितने लोग हैं, 10। बात आ रही है समझ, कॉमन कितने लोग हैं, 10। अब देखिए किस फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, थर्ड नंबर फार्मूला, ध्यान से देखो, एन ए माइनस बी इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल सा, बात आ रही समझ में ना। वेन डायग्राम में अगर समझ लीजिएगा ऐसे कि n माइनस बी, यानी कि ये a और ये आपका b, इसमें से ये c है और ये t है। वेन डायग्राम में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। c कितना दिया 40, इसमें 10 कॉमन है तो 10 तो बीच में आ गया। अब c के पास कितने बचे, 30 बचे, और t कितना था 35, तो इसके पास कितने बच गए 25। अब आप आराम से बता सकते हो ना कि ये जो T माइनस सी था, कितने लोग होंगे, ये जो पार्ट होगा ये लोग सिर्फ टेनिस को पसंद कर रहे हैं, इतने पार्ट को, ये पार्ट आपका है ओनली लाइक टेनिस। ठीक है ना, तो ये कैसे आया, फार्मूला क्या लगाया हमने, पूरा एन ए यानी कि एन टी में हमने पूरे एन टी में से ये पार्ट निकाल दिया। कौन सा, ये जो आपका कॉमन पार्ट था ना 10, इसको माइनस कर दिया। किया गया कि नहीं, इस पूरे गोले में से इतने गोले के पार्ट को अगर आप हटा देंगे तो वो पर्सन आ जाएंगे जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं। वो कितने थे, 25 थे। इसका मतलब हमको क्या माइनस करना होगा, सी इंटरसेक्शन टी। बात आ गई समझ में। तो कितने थे टोटल, एन टी ने टी को पसंद करने वाले, टेनिस को पसंद करने वाले कितने लोग थे, 30, ये लिखा 35, और इंटरसेक्शन कितना था 10, तो कितना आ गया 25 आ गया ना। देखिए वेन डायग्राम बहुत हेल्पफुल है। आगे जो वर्ड प्रॉब्लम आएंगे ना उसमें वर्ड आप फार्मूले को वेरीफाई करने के लिए या आप वेन डायग्राम को पहले बना लीजिए तो आपके फार्मूला भी इजी हो जाता है। तो वेन डायग्राम को बहुत ही मजबूती से पकड़ना है और ये फार्मूले आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे, इसलिए इनको याद करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सो बिफोर दैट यू पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 8। इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। एक कोई कमेटी है जिसमें 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिक एंड फ्रेंच। यानी कि 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, यानी कि
NF इक्वल टू गिवन 50 फ्रेंच बोलते हैं और 20 स्पेनिश बोलते हैं, 20 स्पेनिश बोलते हैं। और जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं वो कितने लोग हैं? 10, यानी NF इंटरसेक्शन S इक्वल टू 10, जो दोनों लैंग्वेज। देखो यहाँ पर लैंग्वेज को समझना है और उसको फिर इस फॉर्मेट में लेके आना है। अब इसका क्वेश्चन क्या, हाउ मनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। एट लीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेजेस का मतलब क्या है कि कम से कम एक लैंग्वेज तो वो बोल ले। ऐसे कितने लोग हैं जिनको कम से कम एक लैंग्वेज आती हो? बात आ रही समझ में? तो देखिए दोनों तरीके से हम लोग करेंगे, इसको वेन डायग्राम से भी करेंगे। तो यहां आपसे पूछ रहा है F यूनियन S क्या होगा? सिंपल। अब क्वेश्चन तो सिंपल, इस तरह से अगर मिल जाए क्वेश्चन तो आप बड़ी जल्दी से फार्मूला रखोगे और हो गया आपका। लेकिन अगर लैंग्वेज में है तो ये कंफ्यूजन है कि इंटरसेक्शन निकालना है कि यूनियन निकालना है कि मुझे A माइनस B निकालना है। बस इस चीज की मुझे प्रैक्टिस करना है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आएगा तो केवल एक नंबर का ही आएगा। तो NFUS इक्वल टू NS माइनस NF इंटरसेक्शन S। सो वैल्यू रखते हैं, क्या आएगा? 50 आएगा, ये 20 हो गया, ये माइनस का 10 हो गया, तो कितना आ गया? ये 70 माइनस 10। तो ऐसे कितने पीपल हैं? 60 पीपल हैं, उनको कम से कम एक लैंग्वेज तो वो लोग बोल ही लेते हैं। अब देखिए वेन डायग्राम में देखते हैं। ये आपका हो गया फ्रेंच बोलने वाले, ये स्पेनिश है। कॉमन दोनों, पहले कॉमन लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। कॉमन कितने लोग थे? 10 लोग थे, तो यहां लिख दिया 10, जो दोनों में कॉमन है। अब टोटल कितने लोग बोल रहे थे? 50 फ्रेंच, जिसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो ओनली फ्रेंच बोलने वाले कितने लोग होंगे? 50, यानी ये जो पोर्शन है, देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? केवल ये जो पोर्शन है ये केवल किसको इंडिकेट कर रहा है? 40% को इंडिकेट कर रहा है। और ऐसे ही अगर हम लोग स्पेनिश में चले तो इसमें टोटल कितने लोग बोलते हैं? 20%, जिसमें 10 तो दोनों बोलते हैं, तो कितने बचे? 10, यानी कि ये पार्ट। बात आ रही समझ में? यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि कम से कम एक लैंग्वेज तो उनको बोलना आना ही चाहिए, एक लैंग्वेज। तो देखिए 40 तो ये लोग हैं जिनको एक लैंग्वेज बोलना आता है, 10 लोग ये हैं जिनको एक लैंग्वेज बोलना आता है। अब ये देखो 10 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों लैंग्वेज बोलना आता है, लेकिन कम से कम एक लैंग्वेज के लिए तो ये क्वालिफाई करते ना, ये लिए +10, तो कितना हो गया? 60 हो गया ना, ऐसे आया। यानी 60% ऐसे हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोल लेते हैं। ठीक है ना, ये बात आया समझ में? कम से कम बोला ना, एटलीस्ट। सो इस तरह एक्सरसाइज हुई। मिलते हैं हम लोग अगली एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।